दीवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। जय साईं राम। मेरा नाम गीता है। मैं आज अपना एक मिराकल शेयर करने वाली हूँ। मैं बाबा से 12-13 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पहले स्टार्टिंग में ये था कि हाँ साईं बाबा हैं, पर इतना नहीं मानती थी। फिर कोई मुझे मंदिर लेके गया बाबा के। वहाँ मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। मैंने कुछ विश मांगी जो वो मेरी पूरी भी हुई। और फिर धीरे धीरे मैं जॉब करने लगी। जॉब करते वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड बनी जो वो बाबा को बहुत मानती थी। उसने मुझे बाबा से के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। 1-2 साल में उसके साथ रही। फिर मैंने दूसरी जगह जॉब की। फिर उन्होंने मुझे बताया बाबा के बारे में बहुत सारी बातें। बस मेरा धीरे 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 बाबा के प्रति लगन बढ़ती चली गई। मैं प्रार्थना करती, मैं मतलब बोलने से पहले ही मेरे बाबा सारी विश पूरी कर देते हैं। ऐसे हमारे बाबा। मैं दिल्ली लोधी रोड में बहुत जाती थी। मतलब जॉब पे जाती थी तो जॉब पे से ऐसा लगता था कि मेरे बाबा के दर्शन करके आती हूँ। हर रोज़ नहीं, कभी 10 दिन में 15 दिन में चली जाती थी। वहाँ घंटों बैठ के आती थी। इतनी शांति मिलती है वहाँ। बस ऐसा लगता है बाबा को निहारते रहो। ऐसा लगता है कि बस मेरा घर यही होता, बाबा के पास। मेरी विश थी कि मैं शिरडी जाऊँ। पता नहीं कब जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। मेरी बहुत मतलब ख्वाहिश जो होती है, दिल की तमन्ना, वो शिरडी जाने के लिए। मैं गई भी। मेरा बेटा 1 साल का था। मैं शिरडी गई उसको लेके। हम 25-30 लोग शिरडी लेके गए थे, मेरे हस्बैंड उनको 25-30 लोग शिरडी गए थे। 1 साल का था मेरा बेटा। मैंने विश मानी थी तो पहले बर्थडे में बाबा के नहीं मनाऊंगी, तो हम सबको शिरडी लेके गए थे 25-30 लोग। फिर बस मैं आपको अभी फ़िलहाल पिछले साल जुलाई का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये बात पिछले साल जुलाई की है, 10 जुलाई की। 17 जुलाई को हमारे घर रामायण होने वाली थी, तो ये 10 जुलाई की बात है। काफ़ी परेशान चल रहे थे उन दिनों, काम धंधे भी नहीं थे, बहुत परेशान थे हम लोग। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का काम है, तो मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उस टाइम कोरोना भी आके गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। काम धंधे बिल्कुल नहीं हो रहे थे। तो मैं पिछले साल जुलाई की बात बता रही हूँ। तो 10 जुलाई की बात है। 10 जुलाई को हमारे घर पंडित जी आए जो कि रामायण करने वाले थे। वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास बैठो। मैं उनके पास बैठ गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम बाबा घर में क्यों रखे, तुमने घर में बाबा की पूजा मत करो। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। भाई बालाजी को मानो, उनको मानो, बाबा की, भाई साईं बाबा हैं ये ठीक है, पर आप घर में मत रखो, आप कहीं जाके पूजा करो, ऐसे करो। उस टाइम तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया एकदम से ऐसा बोल के। फिर उस टाइम मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई। सिर्फ हाँ बोल के चुप हो के मैं उठ गई, आँखों में आंसू भर के। मतलब ऐसा लगा बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। किसी ने क्या बोला कि ऐसे कि मतलब बता नहीं सकती उस टाइम पे मुझे क्या हुआ। ऐसा लगा कि बस किसी ने
दिन निकाल के रख दिया वो। फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड मातृ बाबा संत महाराज इनको ज़्यादा मानते हैं, बाबा को कम मानते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, और मैं 2-3 दिन हुए हैं, 2-3 दिन तक बस समझ में आया क्या करूँ, रोना ही रोना। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया, 2-3 दिन तक रोती, इतना रोई, समझ में नहीं आया क्या करूँ। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैं मंदिर में नहीं रखूँगी बाबा को, ना किसी को दूँगी। मैं बाबा को मेरे आपके मंदिर में से हटा के मेरे बेडरूम में रख दूँगी। मैंने बाबा को बेडरूम में रख दिया, वहीं पूजा पाठ करती थी। अगर किसी को बताऊँ कि कोई पूछता कि भाई आपने बाबा को यहाँ क्यों किया, तो मुझे इतना रोना आता था, इतना रोना आता था, मैं बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता था क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कि कई लोग बोलते तो कोई बात नहीं, भाई सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी से प्यार और भक्ति ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। फिर अगर उस बात को सोचती भी हूँ ना, तो ऐसा मन हो जाता है ना मेरा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। और कहते हैं ना, शायद जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। बाबा जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। फिर बाबा को मंदिर में से हटाते ही प्रॉब्लम तो चल रही थी, जो हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं ना, बता नहीं सकते। क्योंकि हमने किसी की हेल्प की, उसकी वजह से हम इतनी प्रॉब्लम में पड़ गए। उसके 10-12 दिन बाद ही, रामायण के बाद ही इतनी प्रॉब्लम आ गई कि मतलब किसी ने कंप्लेंट कर दी, और ऐसा लगा कि पुलिस कंप्लेंट कर दी किसी और की वजह से। हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, समझ में नहीं आया क्या करें। ऐसे कहते हैं ना, किसी की भलाई कर, आज के टाइम में भलाई करने का भी ज़माना नहीं है। हमने किसी की हेल्प की, उसकी वजह से हम इतनी मुश्किल में फंस गए, इतनी मुश्किल में फंस गए, इतनी प्रॉब्लम में। मेरी फ्रेंड के घर जाके रही। मेरे हस्बैंड ने बोला, भाई यहाँ मत रहो घर पे अपने, यहाँ पुलिस वगैरह आ सकती है, अपनी फ्रेंड उनके घर चलते हैं। तो मेरी फ्रेंड के घर ऐसा लगा कि जैसे हमारे तो मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, मतलब घर होते हुए भी हम आज बेघर हो गए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत मुश्किल में फंस गए थे हम। मैं बस बाबा से प्रार्थना करे जाऊँ, बाबा अब कुछ भी सब कुछ सही कर दो, हमारी लाज बचा लो भाई, हमारी लाज बचा लेना। बाबा हमारी लाज बचा लेना, बस संभाल लेना आप सब कुछ। उस दिन पूरी रात ऐसी कटी, मतलब पूरी रात टेंशन में, पूरी रात जगती रही मैं, पूरी रात जगती रही। बस मेरी फ्रेंड भी बाबा को बहुत मानती है, मैं उनके घर बस बाबा को देखे जाऊँ। उनके घर में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था बाबा का, तो बस मैं जैसे ही बेड पे लेटूँ उनके, बाबा की तरफ नजर जाए, बस बाबा से यही बोलूँ, बाबा संभाल लेना सब कुछ, लाज बचा लेना बाबा, कुछ गलत ना होने देना बाबा, कुछ गलत मत होने देना, यही बोलती जाऊँ बाबा से। फिर सुबह तक थोड़ा सा ठीक, तो क्या बोलेंगे, ठीक नहीं कुछ भी हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। घर वर पे आए, बच्चों को खाना वाना बना के खिलाया, पर इतनी टेंशन, मंदिर में बैठूँ, रोए जाऊँ बाबा के आगे, पूजा करूँ, क्योंकि बाबा तो मेरे मंदिर में नहीं थे, मेरे रूम में थे। पूजा करूँ, बस रोए जाऊँ, मैं क्या करूँ बाबा, सब कुछ संभाल लेना बाबा, कुछ मतलब बिखर जाएंगे अगर कुछ हो गया तो। फिर ऐसे करते करते थोड़े दिन बीते, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बस वो मामला थोड़ा, बाबा ने थोड़ी सी रक्षा की, बस थोड़ा नॉर्मल हुआ मामला। फिर उसके बाद काम धंधे कुछ नहीं चल रहे थे, बस दिमाग में इतनी टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा।
क्योंकि मेरे हस्बैंड बाबा को कम मानते थे। तो एक दिन में भी मैं रोते रोते सो गई, बाबा क्या होगा क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे पास आए हैं, किसी ने मुझे आवाज़ लगाई है कि गीता उठो, क्यों परेशान हो रही है इतना, तेरे पास सीढ़ी की उदी है, उसे दे, तेरे हस्बैंड को वो मकानों में डलवाओ, सारे मकान बेच जाएंगे, इतना परेशान क्यों हो रही है। ये बात मैंने मेरे हस्बैंड को बताई कि भाई मुझे ऐसा सपना आया है, बाबा ने मुझे ऐसा बोला है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है डालेंगे, पर उन्होंने नहीं डाली। फिर ऐसे करते करते राखी आ गई। राखी के बाद राखी तक भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हाँ शायद विसर्जन वाले दिन मैं मेरी फ्रेंड के घर थी। वहाँ अचानक से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है वापस से कि कहाँ पर हो। मैंने कहा यहीं हूँ दी के घर। तो उन्होंने बोला वहीं रहना, घर पे मत जाना, वापस से पुलिस आ सकती है। फिर दिमाग ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि वापस से फिर क्या हो गया, अब क्या हुआ। फिर बस मेरे हस्बैंड ने बोला टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लेन जो की हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा। फिर मेरे हस्बैंड वापस वहाँ गए, उसे सॉर्ट आउट करके आए प्रॉब्लम को, तब हम घर पे आए। बस ये बाबा से प्रार्थना थी, बाबा बिखरने मत देना, बाबा संभाल लेना, बाबा संभाल लेना। और बाबा ने संभाला भी, बाबा ने अब तक संभाल के रखा है हमें। फिर उसके बाद ऐसे करते करते दिवाली आ गई। दीपावली वाले दिन क्या हुआ, मेरी बेटी मंदिर हमने लगा दिया, मेरे हस्बैंड ने सारे भगवान बिठा दिए, क्योंकि बाबा ने बिठाए थे, सारे भगवान बिठा दिए। मैं और मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ भी हो रही थी कि सारे भगवान मंदिर में आज बैठे हैं। हमेशा हम बाबा को बिठाते, आज मेरे बाबा नहीं बैठे मंदिर में, इतनी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। पर फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे बाबा ऐसे हैं कि मेरे बाबा किसी को ये नहीं बोलते, ज़बरदस्ती नहीं करते, ठीक है तुम जिसमें राजी रहो। तकलीफ़ बहुत हो रही थी दीपावली वाले दिन। तो बस ऐसे करते करते पूजा की तैयारी हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बेटी को बोला कि भाई तैयारी हो गई है सारी, दीपक लगा दो, फिर पूजा करते हैं। तो मेरी बेटी ने सोचा कि मंदिर में दीपक लगाने के लिए बोला है। तो मेरी बेटी जैसे मंदिर में दीपक लगा गई, मैं नीचे दीपक लगाने गई। मैं दीपक लगा के जैसे ही आई भी नहीं, ऊपर सीढ़ियों नीचे वाले पोर्शन में गई थी, 2 दीपक रखे हैं, इतनी देर में मेरी बेटी चिल्लाती है मम्मा। मुझे लगा कुछ हुआ है। फिर मैंने हस्बैंड को चिल्लाया, मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा आग लग गई, आप देखो जाके। और बस मुझे ये था, अंदर 3 सिलेंडर रखे हुए हैं, मंदिर वाले रूम में 3 सिलेंडर रखे हुए हैं वहाँ पे, जल्दी देखो। बाल्टी भरी रखी थी, ला के वो बाल्टी डाली है। बस फिर मैंने मेरे हस्बैंड को ये बोला, मैंने कहा देखो आपने बाबा नहीं रखे ना, इसलिए ये हुआ है, बाकी कुछ नुकसान नहीं हुआ हमारा, आज हम सही सलामत हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा पनिशमेंट बोलो या कुछ भी बोलो, हमें एहसास कराया बाबा ने कि भाई मुझे नहीं बिठाया, जो भी है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला भाई आपने देखो बाबा ने बिठाए ना, इस वजह से आज ये हुआ है, आपने सारे देवी देवता बिठा लिए, हम हर बार उन्हें बिठाते हैं। फिर इतना डर गए, मेरा बेटा इतना रोया, बेटी रोई, मम्मा क्या होगा, सारी तस्वीरें जल गई, सारी चौकियाँ जल गई, समझ में नहीं आया क्या होगा। फिर मेरे हस्बैंड वापस मार्केट गए, वापस तस्वीरें लेके आए, सारी तैयारी करी, बाबा को भी बिठाया, पूजा कर दी। पर फिर बाबा को बिठाने के बाद, दिवाली के बाद वापस बाबा को बेडरूम में ही बिठा दिया, मंदिर में नहीं बिठाया। फिर ऐसे करते करते बहुत दिवाली भी चली गई, बहुत परेशान होने लगे। मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया, वो बहुत परेशान रहने लगे। वो बोलने लगे कि भाई काम धंधा बिल्कुल नहीं है। वो पूरे पूरे दिन मीटिंग करते थे और वो डील किसी और के हाथ चली जाती थी। बहुत परेशान होने लगे, इतने परेशान। बस मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा अब आपको हटाया है मंदिर में, मंदिर में से आपको मैंने उठा के अंदर बेडरूम में बिठा दिया, आपको मंदिर में से उठाया, मंदिर में से आपका स्थान लिया, और आप कुछ ऐसा करो बाबा, कुछ ऐसा करो जो मेरे हस्बैंड ही आपको मंदिर में बिठाएं, कुछ ऐसा करो बाबा, कुछ ऐसा करो। बस
दिन रात मैं बाबा से यही प्रार्थना करती थी, बाबा कुछ ऐसा करो जो आपको मेरे हस्बैंड के मंदिर में बिठाएं। तो मेरे करते ऐसे करते करते फरवरी आ गई। फरवरी तक कोई काम धंधे नहीं चल रहे थे, बस परेशान थे बहुत, और खर्चा पूरा होता है घर का, बस पता नहीं कैसे मैनेज हो रहा था बाबा की कृपा से। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, बहुत जब वो बिल्कुल टूट गए ना, उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भाई एक काम करो, बाबा को वापस मंदिर में बिठाओ। मैंने कहा भाई अब मैं नहीं बिठाऊंगी, अब आपको ही बाबा को मंदिर में बिठाना पड़ेगा। मैंने बाबा से मैं कब से बोल रही हूँ। नहीं, उससे पहले एक दिन ऐसे ही करते हुए मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा बोले कि पता नहीं काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, परेशान हो गए। तो मैंने उनको बोला, भाई आप मुझे मेरा कहना मानो, बाबा को वापस मंदिर में बिठाओ, उनसे क्षमा याचना करो, और ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मतलब अब 4 महीने के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखो, सारे मकान बिक जाएंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है करते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है। मैंने कहा मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर 4 महीने के अंदर सब कुछ सही ना हो ना, तो मैं बाबा की पूजा करना छोड़ दूँगी, इतना विश्वास है। फिर आप बोलोगे ना मंदिर में रखे आओ या किसी को दे दो, मैं कर दूँगी ऐसा। तो फिर 1-2 दिन बीत गए ऐसे ही। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड, फिर जब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा, वो डील करते, वो कोई डील कोई और चला ले जाता, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल टूट गए थे। तो उन्होंने बोला एक दिन कि अच्छा चलो बाबा को मंदिर में बिठा दो। मैंने कहा, थर्सडे था उस दिन, तो मैंने कहा देखो, बाबा को मंदिर से उठाया मैंने, आपके कहने से बाबा को मंदिर में से निकाला मैंने, अंदर रूम में बिठाया। अब बाबा को आप ही मंदिर में बिठाओगे। मेरे हस्बैंड नहाए धोए पूजा पाठ करने के लिए रेडी हो गए। मैंने कहा अब आप ही बिठाओगे, आप माफ़ी मांगो इनसे, बाबा जो कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती थी, मैं मूर्ख था, माफ़ी मांग के बाबा को बिठाओ माथे से लगा के। तो मेरे हस्बैंड ने बाबा को रूम में से उठाया, माथे से लगाया, माफ़ी मांग के बिठाया। मैंने कहा देखो, आज बिठाओ, आज से ही काम आपका शुरू होने लग जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मेरे हस्बैंड गए हैं साइडों की तरफ, जहाँ मेरे हस्बैंड के मकान थे, वहाँ गए हैं पूजा पाठ करके, वहीं किसी ने मेरे हस्बैंड को रोक के बोला कि भाई कोई आया है आपका मकान देखना चाहता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है दिखा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड उनको मकान दिखाया। मेरे हस्बैंड ने उनको मकान दिखाया और वो डील फाइनल हो गई। उनको वो मकान पसंद आ गया। उन्होंने हैंड टू हैंड साई दे दी। फिर वो फाइनल कर दिया उन्होंने कि हाँ इस मकान को खरीदना है। फिर मेरे हस्बैंड ने घर पे बताया। तो मैंने कहा देखा, आज ही आपने मतलब बाबा को बिठाया मंदिर में, आज ही आपका काम हो गया। फिर आप यकीन नहीं मानोगे, 4 महीने से पहले ही सारा काम सही हो गया। सारे मकाने बिक गए, सब कुछ धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर ही अंदर सही हो गया। ऐसी है बाबा की कृपा। अब कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से रह रहे हैं, सब काम अच्छे हो रहे हैं, जो भी विश करते हैं बाबा वो पूरी करते हैं। ऐसे हमारे साईं बाबा, बस बाबा हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना, सबका भला करना बाबा।